क्वेश्चन नंबर कौन सा करना था आपको? 7th हो गया है। बुक निकालो, एक बुक दे दो मुझे। क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका था अपना। क्वेश्चन नंबर 8 और देख लेते बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 550 पे देखो क्या कहा। प्रिपेयर करना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2017। 31 दिसंबर समाप्त होने वाले वर्ष के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है विथ एडजस्टमेंट। अब पेंसिल उठा लो, जहां पे एडजस्टमेंट होगा वहां पे अपन डॉट कर लेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, इससे हम कहा लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में बाई साइड। जनरल एक्सपेंसेस, लाइट का बिल, इलेक्ट्रिक, रेंट, डिस्काउंट दिया, सैलरी डिस्काउंट मिला है, क्रेडिट, कमीशन मिला, क्रेडिट, ठीक है। ट्रेड एक्सपेंसेस कैरीज आउटवर्ड, इसमें आएगा। अब कहाँ का एडजस्टमेंट है देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 400 रुपए, लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या इनकम है, बाई साइड। जनरल एक्सपेंसेस में प्रीपेड एक्सपेंसेस से 20 रुपए के आपने एडवांस पेड कर दिया है, तो ऊपर जनरल एक्सपेंसेस पे डॉट कर दो, ठीक है। और रेंट, रेंट आपने कितना दिया है 850 रुपए ना, इसमें से 150 रुपए भी अनपेड है, आउटस्टैंडिंग रेंट है, ठीक है। तो दो जगह एडजस्टमेंट है, एक जनरल एक्सपेंसेस में और दूसरा रेंट पे। बाकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो जहां पर डॉट लगे वहां पे अपन रुक जाएंगे क्वेश्चन करते समय। क्वेश्चन नंबर 8 इंग्लिश मीडियम 550 पे हेडिंग आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस अकाउंट कब तैयार किया गया है? फॉर द ईयर एंडेड, कब एंड हो रहा है? 2017 पे, 2017 में। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स फॉर अमाउंट, क्रेडिट एंड डेबिट। चलो बेटा, सबसे पहले जो दिखा वो लिख लेते हैं अपन। बाई साइड दे रखा ग्रॉस प्रॉफिट, कितने का प्रॉफिट हुआ था? 4,500 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। अब इसके बाद सेकंड नंबर पे जनरल एक्सपेंसेस, क्वेश्चन पे ध्यान दिया करो। जनरल एक्सपेंसेस कितना दिया हमने? जनरल एक्सपेंसेस 420 रुपए हमने एक्सपेंसेस पेड कर दिए हैं। इसमें देखो एडजस्टमेंट में क्या लिखा है, इसमें से 20 रुपए का ऐसा खर्चा जो आपने अगले साल का भी दे दिया है, प्रीपेड कर दिया हमने। तो ये क्या सर अगले साल में जाएगा। इस साल के खर्चे कितने हो रहे? 400 रुपए। तो इसमें से हम लेस कर देंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस को। कितना? 20 रुपए का अगले साल में जाएगा सर, मतलब इस साल का खर्चा कितना बन रहा है? 400 रुपए। फिर जनरल के बाद लाइट का बिल दिया हमने 200 रुपए, टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस कितना? 200 रुपए। फिर रेंट, किराया कितने का किराया है? 850 रुपए का रेंट दिया है हमने। इसमें एडजस्टमेंट दे रखा है, उसने क्या बोला? इसमें अनपेड रेंट 150 रुपए है। अनपेड को हम बोल देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट। अनपेड रेंट कितना? 150। मतलब बेटा किराया था कितना आपको देना था? 1000 रुपए किराया, आपने दिया कितना? 850। 1000 रुपए सर किराया है, आउटस्टैंडिंग भी बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर डिस्काउंट अलाउड करा, डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड करा, कितने का दिया? 200 का डिस्काउंट।
ठीक है। और बेटा फिर सैलरी दी 3,500 की, टू सैलरी 3,500 की सैलरी दी। फिर सैलरी के बाद डिस्काउंट मिला है, रिसीव्ड हो रहा है क्रेडिट साइड बाय डिस्काउंट। कितना है? 900 रुपए का डिस्काउंट मिला। और कमीशन भी मिला है बाय कमीशन 500 रुपए का। ट्रेड एक्सपेंसेस 200, 200 रुपए के ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस 200 रुपए, ठीक। फिर बेटा ट्रेड एक्सपेंसेस के बाद कैरिज आउटवर्ड, इनवर्ड होता तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता, नहीं लेते, ठीक है। कैरिज आउटवर्ड 100 रुपए, 100 रुपए कंप्लीट बेटा। अब एडजस्टमेंट देख लेंगे। एडजस्टमेंट में देखो क्या है, इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया है अपन ने, खर्चा है, एक्सपेंस है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 12th में कोई कंफ्यूजन में ना रहे कि सर एक्सपेंस है कि इसमें आएगा इनकम में, 400 रुपए। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 600 रुपए। इसके बाद कंप्लीट। अब बेटा टोटल करके देखते हैं। एक मिनट, इस साइड का टोटल देखते हैं। 4,500, 5,000, 5,000, 500, 6,500, 6,500। यहाँ का टोटल देखते हैं, यहाँ पे कितना खर्चा हुआ। सबसे पहले 1,000 वाले जोड़ लेते बेटा, पहले इधर देखो, 3 और 1 4,000। अब 100 वाले देख लेते, 4 2 6, 2 8, 8 और 2 10, 5 15, 15 और 5 20, टोटल कितना 6,000। मतलब सर इनकम इस साल हमें कितनी हुई 6,500 और खर्चे कितने हुए 6,000, माइनस कर दो, डिफरेंस अमाउंट यहाँ पे आ रहा है 500 रुपए। 500 रुपए हमारा क्या है, नेट प्रॉफिट, इसे बोलेंगे हम टू नेट प्रॉफिट। क्लियर है? उतार लो इसको, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 है। सर एक क्वेश्चन पूछना था। सर वो मेरा ट्रायल, आप पूछ लो, पूछ लो। सर वो मेरे ट्रायल बैलेंस की जैसे आपने बताया ना, बिल्कुल मैंने वैसे करा और उसमें मेरा आंसर पे 150 का वो आ रहा है। किसमें? यही वाले क्वेश्चन में? नहीं ट्रायल, फाइनल अकाउंट में क्या चैप्टर ट्रायल बैलेंस निकालो, ट्रायल बैलेंस पे। फाइनल अकाउंट में क्वेश्चन दिया था मैंने ट्रायल बैलेंस का, पेज नंबर 290 290 पे, ये वाला। क्या प्रॉब्लम आ रही है सर? इसमें आ रही है, इसमें आ रहा है क्वेश्चन नंबर 10। बेटा क्वेश्चन सही है, गलती आपने जोड़ने में करी है, चेक करो कहा। सर इसमें क्वेश्चन 8 में, क्वेश्चन 8 सही है, सही है, क्वेश्चन गलत नहीं है। मेरा 32,650 आ रहा है, उसको 32,750 आ रहा है। सही है ये वाला आंसर, आपने गलत करा है। सर क्लोजिंग स्टॉक को वो लेते हैं क्या? नहीं लेना है क्लोजिंग स्टॉक और को। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ओपनिंग स्टॉक को लेते हैं। हाँ चलो देखो यहाँ पर बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। सबसे पहले दे रखा है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, 4,500। इसके बाद कुछ खर्चे दे रखे, जनरल एक्सपेंसेस आपने कितने दे दिए, 420 रुपए दे दिए। बाद में पता चल रहा है कि 20 रुपए का तो आपने अगले साल का भी पेमेंट कर दिया। कई बार हो जाता ना कि सर लाइट का बिल हमने कितना आया, 2,900 रुपए आया, आपने क्या बोला 3,000 रुपये जमा कर लो, 100 रुपए क्या करो अगले महीने का भी एडवांस कर लो।
हमें केवल 17 से मतलब है, आपने अगर 18 का एडवांस पेमेंट दे दिया तो माइनस माइनस कर देंगे, कर दिया माइनस, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस था हमने माइनस कर दिया, मतलब इस साल का खर्चा 400 ही मानेंगे। लाइट का बिल 200 रुपए, रेंट आपने 850 रुपए ही किराया दिया है, और अभी उसमें लिखा है इसमें से 150 रुपए आउटस्टैंडिंग है, बाकी है, ये इस साल का भले से दोगे आप अगले साल, इस साल का खर्चा इसलिए ले लेंगे। बाकी के एक्सपेंसेस बहुत सिंपल दे रखे ना, बस ये दो ही थे इसमें, एक इंपॉर्टेंट जनरल एक्सपेंसेस, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग। ठीक है, अब बनाते हैं अपन बैलेंस शीट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एडजस्टमेंट वाली बैलेंस शीट आ जाएगी आपको, पढ़ो तब तक आप। नेक्स्ट वाले में एडजस्टमेंट भी दिया, एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है बस। इसमें नेक्स्ट वाले में एडजस्टमेंट नहीं करना। ये है ना एडजस्टमेंट, क्यों नहीं, एडिशनल इंफॉर्मेशन को ये एडजस्टमेंट का मतलब ही होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन, और उसमें एडजस्टमेंट करने साइड क्यों नहीं है, बहुत सारे एडजस्टमेंट है, देखो वेजेस और सैलरी दी नहीं। देख लेते ना यहाँ पर। चलो देखो बेटा, बैलेंस शीट बनानी है, इसमें नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है जिसको एडजस्टमेंट ले सकते हैं अपन। हेडिंग डालो बैलेंस शीट एज ऑन, बिजनेस की पूरी फाइनेंशियल पोजीशन को बताएगा, क्या है 31 मार्च 2017, ईयर ध्यान रखना कब खत्म हो रहा है। ये साइड है लाइबिलिटीज, असेट्स, अमाउंट। असेट साइड में कौन कौन सी असेट आती है, फिक्स असेट्स, चलो पहले फिक्स असेट्स में देख लेते हैं, और नीचे क्या है, करंट असेट्स, लिख ही लो करंट असेट्स। सर एक मिनट। फिर यहाँ पे क्या लेते हैं अपन, कैपिटल, हाँ कैपिटल में ऐड कर देते हैं नेट प्रॉफिट, इसको टोटल करेंगे, इसमें से लेस कर देंगे ड्राइंग्स को। ठीक है, फिर यहां पर आती है नॉन करंट लाइबिलिटीज, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, करंट लाइबिलिटीज, और फिर लेंगे अपन करंट लाइबिलिटीज को। ठीक है बेटा, सारी इंफॉर्मेशन है। अब देखो, कैश बैलेंस दे दिया है हमारी करंट असेट्स, बीआर करंट असेट्स, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लाइबिलिटीज, नेट प्रॉफिट ऊपर ऐड हो जाएगा, फर्नीचर, कैपिटल, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स, पेटी कैश बुक का कैश बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक, और क्या है, ड्राइंग्स। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। राइट ऑफ करना डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी पे 130 रुपए, तो प्लांट एंड मशीनरी जो यहाँ पे दे रखा है उस पर डॉट लगा दो, एडजस्टमेंट है उसमें। क्वेश्चन में यहाँ पे जब स्टार्ट हुआ है एडजस्टमेंट पढ़ के क्वेश्चन में डॉट लगाओ, प्लांट एंड मशीनरी 6230 की है, पहला डॉट वहां पे रुक जाएंगे, आप करेंगे एडजस्टमेंट। प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में से 50-80 रुपए का इंश्योरेंस प्रीपेड हो गया, उसमें तो दे नहीं रखा एडजस्टमेंट में, सॉरी उसमें प्रीपेड क्या है हमारे लिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस, करंट असेट्स, करंट असेट्स लिखेंगे अपन। ठीक, फिर एक्रूड इंटरेस्ट, ये भी हमारी क्या करंट असेट्स है। वेजेस आउटस्टैंडिंग है, सैलरी आउटस्टैंडिंग, ये भी करंट असेट्स, करंट लाइबिलिटीज है। और स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 100 रुपए का। ठीक है, चलो अब देखते कैश बैलेंस, हमारी क्या है, करंट असेट्स है, कैश बैलेंस।
अगर पता है ये चीजें तो हो जाएगी। कितनी है? 895 रुपए, 895। फिर बिल्स रिसीवेबल्स करंट असेट्स में कितना है? 2730, 2730। बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लाइबिलिटीज, वैसे नॉन करंट में कुछ है ही नहीं ज्यादा। करंट लाइबिलिटीज, बैंक ओवरड्राफ्ट 4000 का। बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद नेट प्रॉफिट 628 रुपए, यहाँ पे 628। फिर फर्नीचर, कोई डॉट है इस पे? नहीं है, सीधा बाहर कर दो। फर्नीचर 670 का। कैपिटल 10,428 रुपए, 10,428। 10,428 लगा के बिजनेस स्टार्ट करा था। प्रॉफिट कितना हो गया? 628 रुपए का। 16, 5, 6, 4, 10 की जरा हाजिरा 11,056 की कैपिटल हो गई। फिर इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 6,230 की। इसको एडजस्टमेंट है बेटा, इसको थोड़ा दूर कर लो। फर्नीचर तो बता दिया, अंदर लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी। 6,230 रुपए की मशीन साल भर चली तो इस पे डेप्रिसिएशन लग गया है। ये लगा दो अंदर डेप्रिसिएशन। कितना? 6,000, 130 रुपए, 130 का। तो 6,100 की मशीन बची है। इस तरीके से होगा बेटा इसका एडजस्टमेंट, कोई सी भी एसेट्स हो। अगर फर्नीचर का भी बोलता डेप्रिसिएशन तो लगाते। फिर क्या है? डेटर्स करंट एसेट्स है, $1905, 1905 रुपए की। क्रेडिटर्स क्या है? करंट लाइबिलिटीज 1780। बिल्स पेबल्स क्या है? करंट लाइबिलिटीज, याद करना ही पड़ेगा बेटा। बिल्स पेबल्स 541। पेटी कैश बुक का बैलेंस, कैश बुक की हमारी क्या है? करंट एसेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पेटी कैश बुक कितना? 47 रुपए। वैसे पेटी कैश बुक का ज्यादा बैलेंस आता भी नहीं। क्लोजिंग स्टॉक 3,700। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 3,700। 3,700। फिर ड्राइंग्स 1200 रुपए, 1200। मतलब 11,056 बच रहे थे, 1200 रुपए आपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया। 658 है ना, 9,856 रुपए की क्लोजिंग कैपिटल बची हुई आपकी, ठीक है। और ड्राइंग्स का बात तो हो गया। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में देख लो कुछ बच रहा क्या। पहले प्रीपेड इंश्योरेंस, कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड क्या? इंश्योरेंस है, ये हमारी करंट असेट्स है। प्रीपेड कोई सा भी हो करंट असेट्स कहलाती है। एडवांस पेड कर दिया, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है? 80 रुपए के प्रीपेड आप कर दिए। तो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस में क्या हो जाएगा? माइनस है, क्योंकि अगले साल में जाएगा और हमें यूज करना है, इसलिए हमारी एसेट्स, ठीक है। और क्या है? एक्रूड इंटरेस्ट, ऐसा इंटरेस्ट जो हो तो गया लेकिन अभी रिसीव नहीं हुआ आपको, ये भी हमारी करंट एसेट्स। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम, इंटरेस्ट कर दो ना, 50 रुपए का।
आउटस्टैंडिंग वेजेस और आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो आउटस्टैंडिंग कोई सा भी एक्सपेंस है, लाइबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग वेजेस कितनी है, 40 रुपए, और आउटस्टैंडिंग सैलरी 60 की। और कोई खर्चा, ये दे दिया स्टॉक ऑफ स्टेशनरी आफ्टर यूज अमाउंट टू 100 रुपीज, और स्टेशनरी का भी स्टॉक पड़ा है हमारे पास, ये भी हमारी असेट से करंट असेट, क्योंकि ये भी एज अ क्लोजिंग स्टॉक ट्रीट किया जा रहा है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितने रुपए का, 100 रुपए की। हो गया। बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल बराबर होना चाहिए। चलो पहले साइड का टोटल देख लेते हैं। 9 और 4 13 और एक 14,000, ठीक है। अब 100 वाले देख लेते हैं। 8 और 7, 7 और 7 14 और एक 15, 15 5 20, 2,000। अब 10 वाले देखते हैं। 5 और 8 कितना हुआ, 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21, 21 और 6 27, 27 10 मतलब 10। अब एक वाले लिख लेते हैं। 6 1 7, टोटल कर लो 7 7 2 6 1, 16,277 रुपए, 16,277 हो रहा है लाइबिलिटी साइड का। अगर यही टोटल असेट साइड का है तो हमारा क्वेश्चन पूरा परफेक्ट है। अब देखते हैं इसमें 1000 वाले पहले। 6 और 2 8, एक 9, 9 और 3 12,000, ये लिख लिया 12,000। अब 100 वाले देखते हैं। 6 और 1 7, 7 और 7 14, 14 और 8 32, 32 और 9 41, 41 और 7 48, 48 और 1 49, 49, 100 मतलब 20। अब 10 वाले देख लो। 7 और 9, ऐसा कर लो। 7 और 3 10 और 9 19, 19 और 4 23, 23 और 8 31, 31 और 5 36, 36 10 मतलब 10। अब एक वाला लास्ट में। 5 5 10 7 17, ठीक है। टोटल कर लेते हैं। 7 6 और 1 7, 9 और 3 12 की 2 हजला 1, ठीक है। 6 और 1 7 और 1, कहीं गलती हुई, कहा हुई देखते। डेटर्स कितने का है, 1905। बेटा जोड़ने में क्या गलती देख लो। 6,000 और 2 8,000, एक 9,000, 9 और 3 12,000, ये सही है। 3700 का स्टॉक, ठीक है। 12,000। अब 100 वाले लिख लेते। 6 और 1 7, 7 और 7 14, 14 और 8 22 ना, 22, ठीक है। 22 और 9 31, 31 और 7 38, 38 और 1 39, ठीक है। 39 39, अब सही है, ठीक है। ऐसे ही है ना बेटा। 12 के 2 हजला है 1, 6 तो ये हो गया 16,277 रुपए। तो ऐसे ही पता चल जाता अपन कहीं गलती कर रहे हैं इसमें। बड़ा है और अच्छा भी है और थोड़ा टफ भी है, प्लस माइनस थोड़ी टफ है इसमें, बाकी नहीं है। बेटा ये क्वेश्चन नंबर
कौन सा था ये? राइट नंबर। बैलेंस शीट, अब जो क्वेश्चन आएंगे वो तीनों मिक्स आएंगे, उसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों बनानी पड़ेगी डिटेल। अच्छा ये आ रहा है तो इसमें नहीं आएगा, लेकिन अगर यहाँ मेहनत कर लिया था तो इसमें प्रॉब्लम नहीं थी। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग अकाउंट, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है 31 मार्च 2017 के लिए। पूरा टाइम बैलेंस देगा, क्या क्या डेबिट में आएगा, क्या क्या क्रेडिट में आएगा। डेबिट में क्या क्या टाइम बैलेंस में ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस एंड असेट्स आर डेबिट और लायबिलिटी, और देखो क्रेडिट साइड में क्या है, कैपिटल सेल्स मतलब ये लायबिलिटी से, इनकम से, गेन से और यहाँ पे भी करंट लायबिलिटी, ये सब क्या है इसमें क्रेडिट साइड है। और नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा एडजस्टमेंट नहीं किया जाता क्योंकि इसके दो एडजस्टमेंट होते हैं, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी तो सैलरी पे होता ना हो, सर सैलरी में से 250 रुपए और देना है, सैलरी कितनी थी 4000 की और 250 रुपए ड्यूटी बाकी है, मतलब 100 में सैलरी देनी कितनी थी आपको 4250, हमने 4000 रुपए का पेमेंट करा तो सैलरी पे टोटल लगा दिया। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस पे भी टोटल लगा तो 1500 रुपए का आपने पेमेंट कर दिया, 250 रुपए का सॉरी 200 रुपए का एक्सपेंसेस आपने एडवांस में कर दिया, माइनस हो गए। फिर डेटा पे प्रोविजन बनाना है, तो डेटा सबसे नीचे 5000 के डेटा पे 2.5% 5% का प्रोविजन बनाना है, और फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगाना है, फर्नीचर का क्या ये रहा 5000 का, फिर डेटा लगाएंगे, ठीक है, मतलब 4 एडजस्टमेंट दे रहा है। बड़ा हेडिंग आएगी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंबाइंड अकाउंट बना दें फॉर द ईयर ended 31st March 2017, हमारा ईयर कब स्टार्ट हुआ, इसमें 1 अप्रैल 2016 को स्टार्ट हुआ था, 31 मार्च 2017 को खत्म हुआ। बड़ा ट्रेडिंग अकाउंट छोटा ही है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस ज्यादा बड़ा है। सबसे पहले क्या लेते हैं, ओपनिंग स्टॉक, पहले देखो ओपनिंग स्टॉक कितना है, ध्यान रखिए 9500 का ओपनिंग स्टॉक है, रिटेंडेड टू परचेज, कितने की परचेज करी है, डेबिट साइड की परचेज देखो 1,40,000 की परचेज है, इसमें से लेस कर देंगे परचेज रिटर्न, कितने की है, क्रेडिट साइड मिलेगी 1000 की परचेज रिटर्न, अपोजिट साइड कितने का परचेज डेबिट है, परचेज रिटर्न क्रेडिट 43,000 की परचेज। फिर अपन लेते हैं इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो किसी प्रोडक्ट पे डायरेक्टली चार्ज किए गए हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसके अंदर क्या लेते हैं, सबसे पहले वेजेस, ये लिए हमने मजदूरी कितनी है 3000 रुपए प्रोडक्ट बनाने में लिए, और कुछ भी नहीं डायरेक्ट एक्सपेंसेस में देख लो डेबिट साइड है ना,
वेटेज सही आएगा, परचेज हो गया, फर्नीचर अब बाय साइड में बाय सेल। देखो क्रेडिट पे होगा कितने का सामान बेचा है 55,000 का, और डेबिट साइड में होगी सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न 500 की इसकी सेल्स रिटर्न होगी, मतलब 54,500 की सेल्स होगी। और क्या होगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, कितने का स्टॉक है जो कितने से ले गया एडजस्टमेंट में, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा एडजस्टमेंट में ही मिलेगा आपको 15,000 का। फाइनली यहाँ पर बन गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। देखो इनकम कितनी है 69,500, 69,500 की इनकम है, माइनस कर देंगे इसमें से इसको 69,500 में से इसके टोटल को माइनस कर दो, इसका टोटल कितना हो रहा है 54,500, 54,500, 69,500 में से 54,500 को माइनस 3 0 9 में से 4 या 5 नहीं 54,000 ही 500 तो एक ही है ना, कितना हो रहा है 51 और 54,500 सही है। अपने क्या है इसमें 14,000 इसका टोटल तो आप 55,500 55,500 मतलब ये कितना हो रहा है 14,000, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे तो ये प्रॉफिट कहां ट्रांसफर हो जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बाय ग्रोस प्रॉफिट। कितने हजार का प्रॉफिट हुआ था 14,000, बेटा बाद में कितना समझ दो पहले, ये कैसा प्रॉफिट है इसमें हमने सारे डायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस कर दिया। अब हम देखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की लाइन से देखो पहले दिया सैलरी, और सैलरी के बाद एडजस्टमेंट लगाना है, जिसमें एडजस्टमेंट ऑफ कंपनी की सैलरी दी हमने 4,000 रुपए की सैलरी दी है, एडजस्टमेंट में देखो क्या था 250 रुपए की आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया है, आउटस्टैंडिंग सैलरी 250 की सैलरी बोले तो दी नहीं हमने, मतलब इस साल की सैलरी होगी 4,250। फिर उसके नीचे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितने का है 1,500 का ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, इसमें से लेस कर देंगे प्रीपेड, कुछ ऐसे खर्चे जो आपने एडवांस पे कर दिए, 200 रुपए का आपने अगले साल का भी दे दिया, मतलब इस साल का कितना होगा 1300। फिर वेटेज कैसा डूब गया तो पिछले साल का कुछ पैसा डूब गया है, कितना डूबा है 500 रुपए पैसा डूबा है। फिर वेटेज के बाद परचेज भी लेंगे, फर्नीचर तो नहीं लेंगे लेकिन फर्नीचर का डेप्रिसिएशन जरूर लेंगे, है ना। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, देखो 500 का ये कितना परसेंट है 5% है, कितना 10% है, 5,000 का 10% कितना है 500 रुपए, 5%। फिर फर्नीचर हो गया, सैलरी लेटर्स 5,000 के जिसके ऊपर हमें प्रोविजन बनाना है 5% का, यहाँ पर आएगा तो प्रोविजन ऑन डेटर, ठीक है कितने का आता है 5% तो 250 250 रुपए, मतलब ये 5,000 में लोगों
₹250 की ये संभावना है कि पैसा डूब सकता है। ठीक है, तो हमने उसको पहले प्रोविजन बना दिया, न्यू प्रोविजन। और क्या आएगा, स्टॉक हो गया, बिल्डिंग हो गई, इससे एडजस्टमेंट में कुछ बाकी है नहीं, कंप्लीट। इनकम साइड देख लो, कुछ इनकम, कैपिटल सेल्स कुछ भी नहीं आएगा, सब कंप्लीट। अब देखते हैं इनकम कितनी हो रही है, 14,000। तो जो इनकम निकल देख लो, नहीं हो गया, इतनी इनकम हुई और इतना खर्चा हुआ, एक्सपेंस एक्सपेंस कितना, 4 में 5,000, 3 2 और 3 5 और 5 10 5 15 15 और 2 17 1700, 5 और 5 10, तो 0,086। इनकम कितनी है, 14,000 और एक्सपेंस हुए 6,800। डिफरेंस कहाँ पर आएगा इस तरफ, इसे ही बोलेंगे ना। चलो निकाल लेते हैं, माइनस कर दो, 0 0 10 में से 8 गया 2, 13 में से 6 गया 7, 7,200 रुपए का डिफरेंस सारा डेबिट है, इसे हम क्या बोलेंगे, टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, बैलेंस शीट, अब बैलेंस शीट और बना बेटा, बैलेंस शीट में क्या क्या एडजस्टमेंट आएगा, पहले देखो, एक क्लोजिंग स्टॉक, फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी, हमारी करंट लायबिलिटीज की वैल्यू को जब देना है, अभी दिया भी एक साल के अंदर देना पड़ेगा आपको, करंट लायबिलिटीज, प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस दे दिया, एक आएगा, फिर प्रोविजन बनाना है, डेप्रिसिएशन मेंटेनेंस से, और एक है डेप्रिसिएशन। बता दो, चलो बेटा बैलेंस शीट और बना लेते हैं। अब बना दो बेटा, 31 मार्च 2000। चलो बेटा देखो, बाकी की रेट सब रेट डालने की जरूरत नहीं, लेकिन डाल सकते हो आप। सबसे पहले लिख लेते हैं कैपिटल, कहां दे रखी कैपिटल, क्रेडिट साइड दे रखी है, 40,000 रुपए की कैपिटल है, और अभी आपको नेट प्रॉफिट हुआ है, ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट, 7,200 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो आपकी टोटल कैपिटल 47,200 होगी। इसमें से कुछ पर्सनल यूज के लिए आपने निकाल लिया, 5,000 रुपए पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया, मतलब 42,200, 42,200 की क्लोजिंग कैपिटल। फिर नॉन करंट लायबिलिटीज, ऐसी कोई लायबिलिटी जिसका पेमेंट मोर देन 1 ईयर करना, लाइक बैंक लोन दे रखा है, नहीं दे रखा, छोड़ देंगे। ठीक है, फिर आती है हमारी करंट लायबिलिटीज, ऐसी लायबिलिटी जिसका पेमेंट हमें विद इन ईयर देना है। लायबिलिटीज क्रेडिट साइड होगी, देखो ना, सन्ड्री क्रेडिटर से 7,000 में क्रेडिटर से, और बस एडजस्टमेंट में देखो, आउटस्टैंडिंग सैलरी
करंट लायबिलिटी है ना हमारी आउटस्टैंडिंग सेल कितनी है 250 की और एडजस्टमेंट में कुछ आउटस्टैंडिंग निकला नहीं है। आप फिक्स असेट्स में लोड लगाए यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगेगा। देखो बैलेंस शीट में फर्नीचर लोड लगा डेप्रिसिएशन था इस पे 5,000 रुपए का फर्नीचर तो साल भर चला तो इस पे लगेगा डेप्रिसिएशन या तो अकाउंट बना लो या सीधे माइनस कर दो 500 रुपए का तो 4,500 रुपए का डेप्रिसिएशन क्या असेट्स बची फर्नीचर 4,500 का फिर फर्नीचर के बाद बिल्डिंग है 20,000 में कोई जरूरत नहीं बिल्डिंग कितने की है 20,000 की इधर 4,500 ये तो हो गए फिक्स असेट। अब देखते हैं करंट असेट्स में क्या है। देखो असेट साइड में पहला आपने डेटर्स कितने का डेटर्स है 5,000 का डेटर्स है इसमें से 5% वापस जुड़ सकते हैं यहाँ पे बना दे प्रोविजन कितना डाला था मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में 250 रुपए का मतलब 4,750 के डेटर्स क्लोजिंग डेटर्स फिर डेटर्स हो गया कैश बोला कैश बैलेंस कैश बैलेंस 5,000 का कैश बैलेंस है और देख लो सीरियस में नहीं वेजेस परचेज फर्नीचर हो गया कैश बैलेंस हो गया डेटर्स हो गया ठीक है। अब देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक लाइन से देखते जाओ अगर कुछ और मिल जाए क्लोजिंग का प्रीपेड कितने का 15,000 का और क्लोजिंग स्टॉक के बाद एडवांस ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस एडवांस में पे कर दिया हमारी असेट्स है एडवांस ट्रेवलिंग कितने के 200 रुपए के और एडवांस के बाद बस बैलेंस शीट बन गई है दोनों साइड का टोटल बराबर होगा इस साइड का टोटल 43,000 49,000 50,450 49,450 यही टोटल यहाँ पे भी आना चाहिए देख लेते हैं 20 और 10 30,000 अब 1,000 वाले देख लेते हैं 4 और 4 8 8 और 10 18,000 अब 100 वाले देख लेते हैं 5 और 7 12 12 और 2 14 1450 1 4 5 0 टोटल मैच होना चाहिए हमारा 94 आ गया 49,450 दोनों साइड का टोटल मैच हुआ अब जाके पूरा क्वेश्चन हुआ है एडजस्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनेगी मेहनत लगेगी कल ठीक है चलो कर लो क्लोज